मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन भारद्वाज। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंद्रयान बालक बालिका हूँ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th का सैम्पल पेपर, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो हैव अ लुक ऑन दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम। देखना ज़रा, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखना ज़रा, एनोटेशन मोड स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 5, ठीक है। जिस ऐसे पोलिनोमियल जिसके जीरोज क्या हो, -3 और 5 हो। सिंपल सी बात है, हजार करोड़ हो सकते हैं ऐसे पोलिनोमियल्स हमारे पास जिसमें -3 वैल्यू भरे हम या 5 वैल्यू भरे, आंसर 0 आए, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपके पास सपोज करो फंक्शन है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू, सपोज करो 3x + 9, और देखो p ऑफ -3 भरो, क्या आंसर आएगा? -9 + 9 0। एक इक्वेशन ऐसे होगी। ऐसे में हजार इक्वेशंस बना सकते हो 3 के मल्टीपल्स में 9 का एडिशन करके। जैसे 3 की जगह 4 कर दिया तो यहाँ +12 लिख दूंगा आगे, ठीक है। वैसे 5 के भी बना सकता हूँ, हजार करोड़, इनफाइनाइट। तो आंसर इज इनफाइनाइट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा द पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग, क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशन ax + 2y = 9, ठीक है, एंड 3x + by = 18। तो पहले लाइंस a एंड b आर इंटीजर्स इफ, अरे सिंपल सी बात है यार, कंपेयर करो इसको। कौन सा बहुत बड़ा ये पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन है मेरे पास, अरे यार ज्यादा ही मोटा हो गया मार्कर। क्वेश्चन है, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, पतला हो गया, अरे यार। ax + 2, ax + 2 क्या है? y = 9, 2y = 9, और दूसरा क्या है? 3x + by = 18। यही है। तो देखो ज़रा, पहले तो इसको मैं इक्वेट करता हूँ, पहले तो अच्छे ढंग से बना लेता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू 2i, b की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, ab = 6, जहाँ तक मुझे लिख रहा है, ठीक है। या 2a = 3, 4 = b, ठीक है। हाँ देखिए ज़रा, कितना इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसको, देखो यहाँ पे 18 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है। पहले इसको मैं इक्वल बना देता हूँ, सेम बना के। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्या आएगा मेरे पास? 2ax + 4y दैट इज इक्वल टू 18 आ रहा है। दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जा रही हैं, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ऑन कंपैरिजन, यहां कर रहा हूं सॉल्व, ऑन कंपैरिजन क्या आया? x से यहां कंपैरिजन करूंगा तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 2a, और वैसे ही b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4। अब देखो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है? ये कर रहा हूं सॉल्व। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3/2, a की वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है, और b की वैल्यू आ रही है 4। अब देखो कॉम्बिनेशन कौन सा सही है? जहां तक मुझे लग रहा है ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 × 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो ए बी इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। ए बी इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इज दैट राइट? हाँ, ठीक है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है।
और देखना ज़रा क्या है इसमें, नोट करते रहो बालक बालिकाओं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी। क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हमें फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू मुझे गिवन है, ए एन का वैल्यू क्या गिवन है मुझे? 3n+7। ये विजुअल है भी इन कार्टून्स को या नहीं? 3n+7, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है? 3n+7। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a1 निकाल लेते हैं। a1 क्या आने वाला है मेरा? n की वैल्यू 1 भरो +7, a1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10। वैसे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 2 6 +7 13। तो मेरे पास AP जनरली बन रही है 11 10 13 16 देन 19। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस पिछली टर्म। तो क्या हो जाएगा? D की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 3। तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरे से पूछा था ना, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? B। ठीक है, समझ आया? इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यार भी मत करो यार। इन अ गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीई। डीई जो है वो क्या है? BC के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये है 2 और बेस है 4, और पूरी ट्राइंगल की बात करूं तो पूरी लेंथ कितनी है? 5, और x आपसे पूछा है। सिमिलरिटी का मुझे पता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर? 2/4 इज इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 5/2, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर जो भी। क्लियर? तो 10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। देखा वाले कहोगे इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हो। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस टाइम तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए जल्दी से, और सॉल्व ऐसे करने हैं फटाफट। ठीक है, क्लियर? क्लियर? मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करते रहो बालक बालिकाओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? कितना आया था? 10 आया था ना इसका आंसर। हाँ, 10। उसके बाद क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। देखो, रूट्स गिवन है, मुझे पता है किसी भी इक्वेशन में x² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। b की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ रूट्स, और c की जगह हम क्या भरते हैं? ठीक है, और ac क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्लस सम निकालना है। देखो, b की जगह मुझे क्या सम लिखना है, और c की जगह क्या लिखना है? उसका प्रोडक्ट लिखना है। ac का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो सम कर लो इन दोनों का, क्या हो जाएगा? सम करूंगा जब मैं, तो क्या आने वाला है? 2 + √3 + 2 - √3, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -b/a। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? -b/a। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + √3 × 2 - √3, a² - b² a + b × a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर 4 - 3 दैट इज 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1। सिंपल सी बात है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भरूंगा -b/, है -4x + 1। जल्दी हमें पता क्या करना होता है? ये करना होता है, देखिए ज़रा क्या करना होता है। x² माइनस जो है हमारे पास, जैसे रूट्स यहाँ पे 2 गिवन है ना, तो सपोज करो a + b या m + n रूट्स, 2 रूट्स गिवन है, इंटू x प्लस उनका प्रोडक्ट, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वही मैंने किया, एक बार एडिशन किया और तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन। तो ऐसी कोई इक्वेशन है? ये है मेरे पास ऐसी इक्वेशन। ये है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? नोट करते रहो बालक बालिकाओं जल्दी से। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? ये वाला है, ए आंसर इज द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। tan θ = 5/12। तो ये साइन कॉस देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं। ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। 10 से आपका ये देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 है, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, 5 12 तो हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, और इसको भी मोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाले को पूरे कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? sin θ + cos θ
अपॉन कॉस थीटा, ऊपर भी डिवाइड कर दूं कॉस से और नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या होने वाला है मेरे पास, देखना ज़रा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 5/12, 5/12 प्लस 1 अपॉन 5/12 माइनस 1 कितना जाएगा, 17/12 अपॉन माइनस 7/12। ये आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने को, नहीं लगा ना ज़्यादा टाइम, समझ आया, नोट करते रहो वालक वाली काउं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ज़रा, x2 क्या है मेरा, ये x1 y1, x2 y2 माइनस 2y3 और माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया, बिकॉज दिस माइनस दिस है, तो माइनस तो यहाँ पे पहले माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अरे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ गया, एलसीएम सेम रहा होगा नीचे, 11 माइनस 2 इज 9, 9/3 का होल स्क्वायर प्लस 0, 3 का होल स्क्वायर 9 √9 दैट इज इक्वल टू 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी की वैल्यू है आपको, ए बी और बी सी दिया है 10 10, ए सी दिया आपको 7। देखो ये मैं आपको सॉल्व आपको ही करना है, देखिए क्या करना है, इसका 7 दिया है तो ये हो जाएगा मेरा 7 है, देखो ये बना रहा हूँ मैं ट्राइंगल, ये पूरा अगर 7 है तो इसका हाफ कहाँ हो जाएगा 3.5। ये 10 गिवन है, यहाँ सर्कल का सेंटर पड़ रहा है जहाँ से पास होगा ये, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे भी जो सर्कल अंदर दिख रहा है ये भी रेडियस 3.5 होगा, 3.5 होगा, 3.5 होगा। आपको ये बोला है निकालने को, बीपी निकालने को बोला है, ये सेक्शन निकालने को बोला है ना। अब देखो ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, ये 3.5 है, ये वाली हाइट निकाल सकते हो, ये हाइट निकालनी है। सपोज करो आपकी हाइट कितनी भी आ गई है हाइट, ठीक है, और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी मेरी, ये वाली हाइट h माइनस 3.5, ये वाली हाइट निकल जाएगी। फिर जब ये निकल गया तो पाइथागोरस लगा के क्या हो जाएगा, h माइनस 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू bp का होल स्क्वायर। लिख लो, यही आपको सॉल्व करना है। क्लियर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नियर बाई इसका आंसर जब मैंने सॉल्व किया था इसका आंसर सी आया था 6.5। ठीक है, मेरा 6.54 आ रहा था नियर बाई। ठीक है, सॉल्व करना है, फिर से बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, पूरा 7 दिया है तो 3.5 हो जाएगा। ये आपको 10 गिवन है, हाइट निकल जाएगी, हाइट निकल गई तो ये नीचे क्या था, रेडियस ही था ना, ये देखो ये रेडियस ही है ना यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी हाइट में से 3.5 माइनस कर दो तो ये वाली हाइट आ जाएगी। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये हम निकाल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 9 क्वेश्चन देखना ज़रा क्या है 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है बालक वाली का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, तो वाटर इन अ रिवर विच इज़, एक रिवर है, देखो कोई भी रिवर होती है उसमें एक तो उसकी होती है विड्थ, सिंपल सी बात है, और एक होती है उसकी डेप्थ। नदी में एक तो चौड़ाई होती है और गहराई होती है, यही होता है। तो नदी का एरिया कभी भी निकालना हो तो विड्थ इनटू डेप्थ कर लो, फर्स्ट थिंग। क्वेश्चन क्या है, वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस। तो एरिया निकालो ज़रा, क्या हो जाएगा एरिया, विड्थ कितनी गिवन है 3 और डेप्थ कितनी गिवन है 40, 120 मीटर स्क्वायर आ गई एरिया। उसके बाद क्या बोला है, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस हाउ मच वाटर। देखो सिंपल सी बात है, वाटर विल फॉल इनटू द सी, कितना पानी बहेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कितना होगा, जितना एरिया होगा और उसका फ्लो रेट होगा।
देखो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फ्लो करेगा, किसी डब्बे में हम कितना पानी भर सकते हैं, जितना उसका एरिया है और जितने स्पीड से हम उसमें डाल रहे हैं उतना ही भरा जा सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो का क्या फॉर्मूला हुआ, एरिया ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्लो रेट। एरिया ऑफ रिवर आ गया 120 मीटर स्क्वायर और फ्लो रेट कितना दिया है हमें 2 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है, ये मीटर और आवर, इस चीज को देख लो गाइस, मीटर और आवर, यहां देखना जरा क्या दिया है, ये हमें यूनिट्स ठीक करने पड़ेंगे। क्या है मेरे पास 120 इंटू 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और आर में होते हैं 60 मिनट, क्योंकि एंड में हमें मिनट में पूछा क्वेश्चन, तो मिनट में ही रखूंगा मैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 12, ये आ गया मेरा 4000 मीटर और पर मिनट। अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर भी था ना, तो मीटर क्यूब पर मिनट, ये होगा अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पर मिनट। हमसे कितने मिनट में पूछा है, 2 मिनट में पूछा है, ये 1 मिनट का है, तो 2 मिनट के लिए मुझे क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4000 मीटर क्यूब पर मिनट, आंसर आ जाएगा मेरा 8000 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, मिनट की बात है तो मिनट यूनिट नहीं बचेगा एंड में, पर मिनट की बात करिए तो मिनट में पूछा है, तो 8000 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या बालक बालिकाओं? नहीं, हो सकता था इजीली सॉल्व। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था, फिजिक्स वालों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन था। नॉट फॉर मैथ्स, इट इज ऑल्सो फॉर फिजिक्स। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। द मीन एंड द मीडियन, क्या फॉर्मूला होता है मीन मीडियन ये सब कुछ, क्या होता है फॉर्मूला? जहां तक मुझे याद है मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 to 1 याद रखना, 3 2 मीन प्लस मोड होता है। 3 मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? 3 मीडियन का वैल्यू कितना गिवन है 15 और मोड का वैल्यू कितना गिवन है 12, नहीं मीन का वैल्यू कितना गिवन है 12, तो 45 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 21, करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी? इन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व्ड इन लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम। देखो टाइम ज़्यादा नहीं लेना, यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, ठीक है, समझ आया? सो एटलीस्ट जो मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसको एक बार देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नेम विद चंद्रयान a science ranker, and you can also visit our website name with chandrayans.com. Okay, if you feel any query related to our topics, please let us know in comment section so that we can easily solve them. Thank you so much bachcho, thank you so much for your time, thank you so much for your space, thank you.